नमस्कार दोस्तों आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं चंद्रमणि गुप्ता आज आप लोगों के बीच में एक बहुत शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। और जो मैं टॉपिक लेके आया हूं उस टॉपिक का नाम है अपने टैलेंट को सही दिशा में प्रयोग करना। एक बार की बात होती है, एक गांव होता है, उसमें 4 मित्र रहते हैं और उन 4 मित्रों में बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता होती है जो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। दोस्तों जब इसकी बात की जाए, इतना घनिष्ठ मित्रता थी तो कुछ दिन के बाद वो लोग प्लानिंग करते हैं कि चलते हम कहीं से जो है कुछ पैसा कमा लाते हैं। और जब वो घर से अपने कमाने के लिए निकलते हैं तो दोस्तों 4 के चारों अपने साथ में एक साथ में निकलते हैं। और जब एक साथ में निकलते हैं तो वो रास्ता एक जंगल से होके गुजरता था। जब वो रास्ता जंगल से होके गुजरता था तो उन्होंने रास्ते में जाते हुए तब तक देखा कि एक मित्र की वहां पे एक कुछ सूखी हुई हड्डियां पड़ी हुई थी, उसके ऊपर नजर पड़ा। जब उन हड्डियों के ऊपर उसका नजर पड़ता है तो उन हड्डियों को देख के जो है अपने मित्रों को बोलता है कि ठहरो, यहाँ पे देखो कुछ हड्डियां पड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए हड्डियां तो पड़ी हैं लेकिन ये जंगल है, किसी की भी हड्डियां हो सकती है। तो उसने कहा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इन हड्डियों से एक ढांचा तैयार कर सकता हूं। तो जब यह बात दूसरे ने सुनी तो दूसरे ने कहा कि अगर आप इसमें इस हड्डी को जोड़ के एक ढांचा बना सकते हैं तो मैं इस हड्डियों पे मांस और चमड़ा चढ़ा सकता हूं। तो ये सुनकर फिर उसमें एक तीसरा मित्र था, वो तीसरा कहता है कि अगर आप इसको जोड़ सकते हैं, और दूसरे को कहता है कि अगर आप इसके ऊपर हाड़ मांस चढ़ा सकते हैं तो मैं इसमें प्राण डाल सकता हूं। तो जब ये बात चौथे मित्र ने सुना तो कहा देखिए ये एक जंगल है और यहाँ जंगल में न जाने किस जंगली जानवर का किसी का भी हो सकता है, तो मेरी बात को मानो और इस हड्डी को आप मत जोड़ो। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं इस हड्डी को जोड़ के और इसको जो है ढांचा का रूप दे सकता हूं। तो दूसरा कहता है कोई बात नहीं, अगर इनके अंदर ये टैलेंट है कि इसको एक ढांचे का रूप दे सकते हैं तो मैं इसमें जो है मांस और चमड़ा भी चढ़ा सकता हूं। तो तीसरे ने कहा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं इसमें जान डाल सकता हूं। तो कहा जब तीनों के अंदर ये टैलेंट है तो हम इसका उपयोग क्यों ना करें, और इसका हम उपयोग करेंगे भी, और इसको कोई भी जानवर हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसको जीवित करूंगा। तो चौथा कहा चलिए जब आप नहीं मानते हैं तो आप कोशिश करके देख लीजिए। तो उसमें फिर एक व्यक्ति ने अपने टैलेंट का प्रयोग किया और उस हड्डियों को जोड़कर एक ढांचा बना दिया। जब उसको ढांचा बना दिया तो बारी आती है दूसरे की। अब दूसरे ने तुरंत जो है अपने टैलेंट का उपयोग किया और अपने टैलेंट का उपयोग करते हुए उसने उसके ऊपर मान चढ़ाया, और मान चढ़ाने के बाद बात की जाए तो उसको फिर से चमड़े से सुसज्जित किया, और जब चमड़ा चढ़ा देता है तो वो एक शेर का रूप तैयार हो जाता है। जब वो शेर का रूप तैयार होता है तो फिर अब चौथा जब व्यक्ति देखता है तो घबरा जाता है। फिर उसमें तीसरा जो होता है, तीसरा कहता है कि ठीक है अब मैं इसको जीवित करता हूं, मैं अपने टैलेंट को दिखाता हूं। तो अब उसमें जो घबरा जाता है वो मित्र कहता है नहीं, आप इसको जीवित मत कीजिए क्योंकि ये एक शेर है और हम लोगों को खा जाएगा। तो उसने कहा नहीं, हम अपने टैलेंट का प्रयोग करेंगे और मुझे भरोसा है कि मैं इसको जीवित कर सकता हूं। तो उसने कहा ठीक है, यदि आप नहीं मानते हैं, इसको जीवित ही करना चाहते हैं तो बस आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। और 2 मिनट का उसे समय मिलता है और 2 मिनट में वो तुरंत वहीं के पास एक पेड़ पे चढ़ जाता है। जो पेड़ पे चढ़ जाता है तो दोस्तों उन्हीं में से तीसरा व्यक्ति अपने टैलेंट का उपयोग करता है और उस शेर को वो फिर से जीवित कर देता है। जब शेर जीवित हो जाता है तो वह अपने सामने 3 शिकार को देखता है, क्योंकि काफी समय से वो शेर मृत्यु को पड़ा हुआ था, तो वो काफी समय से भूखा भी था, और 3 शिकार को अपने सामने पाता है और तीनों को मार के खा जाता है। जब तीनों को मार के खा जाता है अब वो नीचे उतरता है मित्र, और बड़ा उसे पछतावा होता है कि इनके पास टैलेंट तो थी
लेकिन उसका कहीं ना कहीं इन लोगों ने गलत उपयोग किया। तो क्या लगता है दोस्तों आप लोगों को कि जो उन लोगों ने अपने टैलेंट का उपयोग सही दिशा में किया? नहीं, उन्होंने उनके अंदर वो टैलेंट तो थी कि वो किसी की भी जान बचा सकते थे। किसी भी मृत्यु को, अगर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो तो उसे जीवित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को गलत दिशा में प्रयोग किया, उसका इन्हें बहुत बड़ा जो है नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों क्या लगता है इस कहानी से कि हमें अपने टैलेंट को अगर सही दिशा में प्रयोग करेंगे तो उससे हमें क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? हमें यह जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस कहानी से आप क्या सीखे दोस्तों। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकन दबा के